कि बरस सहस दस त्यागे सोऊ और ठाड़े रहे एक पद दो। एक पैर पर खड़े हो गए। इधर इस काल निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, इनको जब पता लगा, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बार नहीं कि कई बार भेजा कि विधि हर हर और तप देखे अपारा, मन समीप आए बो बारा। बहुत बार आए और क्या कह रहे कि मांगो बर बो भांते लुभाए, परम धीर नए चलाए। जब समाधि नहीं डिगी कि हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, और मनोया वही भवन ते आए। मनो शत्रु पर जैसे तैसे हो गए। उधर आकाशवाणी हो रही कि श्रवण सदा सुन बचन सुन, और बोला के पर फूल लेते गाते, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। जैसे उन्होंने आकाशवाणी सुनी, बोले कि जो कृपाल हम पर नेऊ, तो प्रसन्न हो यह बर देऊ। जो देखो राम राम कहने में अंतर थोड़ा जी है। वैसे जी राम राम जब करते हैं तो राजा दशरथ, अयोध्या के राजा राम, उनके पुत्र राम को राम करते हैं। अगर हम किसी से राम करेंगे राम राम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे जैसा कि हमारे मालिक ने बताया कि एक राम और दशरथ घर डोले, और एक राम घट घट में बोले। और एक राम है और जग से न्यारा, और एक राम का सकल पसारा। ये चार राम बनते हैं। ये तो हैरान कर देने वाली बात। बताने लगे, चार राम बताने लगे, जबकि राम तो एक ही है भाई, परसोत्तम मर्यादा। दर्शकों आप देख सकते हैं तो भाई कि मतलब ये तो वैसे सच बताएं सर, ये तो अब मतलब आज एक हम नया पट्टी सी बात मतलब हमें भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि भगवान राम भी चार राम बता रहे हैं। ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर करें। जी, हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने हमें बताया जी कि चार राम हैं। एक राम दशरथ घर डोले, जी इसे सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा राम, ये एक राम घट घट में बोले, और एक राम दशरथ का डोले, एक राम घट घट में बोले। ये घट घट में बोलता है, ये कौन है? ये दूसरा राम है, जिसे कहिए काल निरंजन या ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। ये कहते हैं गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 22 में कि वेदानाम साम वेदास्मि है, मैं वेदों में साम वेद हूँ। देवानाम असम बासवा, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। और इंद्रिया नाम मनाचास्मि, और इंद्रियों में मैं मनो, भूतानाम आस्मि चेतना, और भूत प्राणियों में भी जीवन शक्ति हूँ। लेकिन 7 के गीता अध्याय 7 के सुबह 10 में फिर कहते हैं कि बीजम मम सर्वभूतानाम विद्धि पारस सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नमायम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी तेज में ही हूँ। अब ये दो जगह बैठा, मन पर और बुद्धि पर। ये घट घट में बैठा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी जी दूसरे राम। अब एक तीसरा राम जो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया, जो गीता अध्याय आपके 17 के श्लोक में 23 में 3 भगवान की दये, और गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 17 में 2-3 भगवान इधर दिए कि दो में परसो लोग छरा अक्षरा ये बच्चा छरा सड़मान भूतान कूतर कूटत अक्षरा उच्चते। इस संसार में नाशवान अविनाशी 2 प्रकार के भगवान हैं। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, उन्होंने बताया मैं क्षर ब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म। फिर 17 में कहा 15 के अध्याय के उत्तम पुरुषाता अन्य परमात्मा या उदारतम या लोकत्रय में अभ्य अव्यय ईश्वरा। उत्तम भगवान तीनों से अलग है, जो अविनाशी है, जिनका सकल पसारा है, जो जग से न्यारा है, परम ये है, यानी अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष जग से न्यारा है। इसके लोक से हमको सदगुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी इसके लोक से निकल के जाएंगे तो इनका मंत्र हमें जपना पड़ेगा। वैसे इनके मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 25 में कहिए ततित अनुसंधाय फलम यज्ञ क्रिया दान क्रिया विद्या क्रिया मोच आकांक्षी। जब मोच की आकांक्षा करोगे तब उस जो जग से न्यारा राम है। एक मिनट मेरी सुन ले हो। जी मेरी सुन ले हो। पूरी हमारी बात है नहीं मेरी सुन ले हो, मैं ही सुन ले हो। रुक जाए, रुक कैसे जाए? बिल्कुल। तो हमारे राम की इतनी मतलब वो कर रहे हो। ये 4 राम बता रहे हैं, कहीं कई राम बता रहे हैं। नहीं तो सर नहीं, मेरी बात तो समझे आप। वो प्रमाण सहित दे रहे हैं ना, चारों राम का वर्णन हमें बता रहे हैं। तो मेरी समझ तो लो कम से कम। अभी ये कह रहे थे काल भगवान राम के अंदर प्रवेश होके और बोलने लगे। काल क्या है? काल ये भाई राम की शक्ति है, राम ही सर्वोपरि है। तो ये काल कहाँ से भगवान बन के आ गया?
और दूसरा सर आपने बात आपकी भी भाई मानने लायक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर आपने एक बात कही थी, ये मतलब थोड़ी हमें अटपटी सी लग रही है। आपने कहा था कि ये ब्रह्मा विष्णु का पिता, ये तीसरा राम करके आपने बताया जो, तो ये मतलब ये तो मेरी आज तक नहीं समझ में आया। हमारे इतने बड़े बड़े संत महंत कथावाचक हुए, हमें तो आज तक नहीं किसी ने विद्वान ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ऊपर भी कोई सिद्धि है, इनका भी कोई पिता है। ये मतलब थोड़ा जच नहीं रही सर। ये तो प्रमाण आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना। जी जी बताएं। हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया, गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 21 से देखिए। मालिक कहते हैं, अमी ही त्वाम सुरसंगा विशत केचित भीजा प्राण्यन गिणंत सत इतुक्ता मैती सिद्ध संगा स्तुवती त्वाम स्तुवी पुष्कलाभ। वे सभी देवताओं के समुदाय, ऋषियों के समुदाय, यक्ष पुरुषों के समुदाय उत्तम उत्तम स्तोत्र गा रहे, प्रभु आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। फिर भी आप खाओ लगे। ये काल था। दूसरा हमारे मालिक ने बताया 22 में कि रुद्र आदित्य बासवा ये साध्या विश्व असनी मर्तवा च ऊष्मपा गंधर्व अच्छा सुरसंगा बीछंते तो हम विस्मता चाहे सर्वे। वे भगवान शंकर 11 रुद्र अवतार, भगवान विष्णु के 12 आदित्य अवतार, 7 गण विश्वेश्वर दोनों, अश्विनी को नाम कुमार, 49 मरुत, ऊष्मपा माने पितरों के समुदाय, और गंधर्व अच्छा सुरसंगा बीछंते तो हम विस्मता चाहे सर्वे। और गंधर्व अच्छ पुरुषों के सिद्ध पुरुष आपको विस्मित होकर देख रहे। ये कौन था? ये काल था, सबको खा रहा था। ये कहाँ खा रहा था? स्वर्ग लोक में देवी देवताओं को सबको। हमारे मालिक कहते हैं कि ये हर हट का कुआ लोई और जागल बांधा है सब कोई। इसमें सब बंध के आते नीचे से ऊपर तक। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआ लोई, ये देखिएगा अरहट, रहट देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआ लोई यागल बंधा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई पारा। ये कुआ है एक, ये कुआ है, ये कुआ है, ये वाला इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो भी इससे काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली, और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहाँ से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहाँ खाली हो जाती है। यहाँ से ये जल खेतों में चला जाता है और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहाँ से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआ लोई यागल बंधा है सब कोई। कीड़ी यानी चींटी और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। जी सर, पहले तो हमें ये बताओ, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है? क्योंकि हमने तो आज तक किसी भी बड़े से बड़े संतों को हमने सुना है, आचार्य शंकराचार्यों को, मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों को सुना है, किसी ने नहीं बताया कि भगवान भोले बाबा, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी की भी जन्म मृत्यु होती है। और आप एक नई बात बता रहे हैं हमें, तो इसका क्या प्रमाण है? क्या आप बता सकते हैं हमें? जी बताइए। देखो सर साहब,
हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने जो हमको बताया जी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में उन्होंने देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद 138 पेज पे उन्होंने दिखाया। उसमें भगवान विष्णु स्वतः कह रहे, हे माँ, आप शुद्ध स्वरूपा हो, आप जगत जननी हैं, प्रकृति देवी हैं, सनातनी देवी हैं, अद्या माया हैं। हमारा और ब्रह्मा और शंकर, इन तीनों का आविर्भाव और तिरोभाव, यानी हम जन्मते भी हैं, मरते भी हैं, और आप नित्य सनातनी हैं। और देखना हमारे गुरुदेव जी की इस वीडियो में। ये श्रीमद् देवी भागवत बड़ी सी पंक्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती। देखिए जी 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 ये ब्रह्मा विष्णु, ये माता बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु की माता जगत जननी है दुर्गा जी, और वे फलाने जो बता रहे हैं। जब माता है तो पिता भी होगा, बिल्कुल है, होगा कि नहीं होगा? तो पिता कौन है जी? पिता बताओ सर। ये तो देखो बात इनकी एक नंबर है। अगर आपने माता देखो सिद्ध कर रहे हो देवी भागवत महापुराण से, जैसा कि आप अभी हमें बता रहे हो, तो अगर माँ है तो फिर पिता भी जरूर होगा। तो पिता का आप मतलब कहाँ से हमें क्या प्रमाण दे सकते हैं? और ये अगर आपने आज बात सिद्ध कर दी तो मैं समझता हूँ ये शायद है भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा एक कार्य इस आंसर से आपके से सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता दोनों को सिद्ध कर दिया। जी बताएं। सच है, हमारे गुरुदेव जी ने बताया, जो आप कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो पिता जरूर होंगे, बिल्कुल ये हकीकत है। जी ये हमारे गुरुदेव जी ने शिव महापुराण के अंदर भी दिखाया, उसे आप देख लें। अब थोड़ा सा और सिद्ध करते हैं, ये शिव पुराण स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा, शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इस पे देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये 5 अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का, और ये 6ठा प्रारंभ होता है रुद्र संहिता अध्याय 6। इसमें नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताजी, आप हमें बताइएगा कि इस संसार की सृष्टि किसने की, आपने की या विष्णु जी ने की या शिव जी ने की है? और इसमें हमने सुना है कि देवी जो है ये बहुत ही अच्छी जो है शक्ति है, ऐसे ऐसे। तो क्या बताता है ये पढ़िएगा, अपनी स्वयं पढ़िएगा, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो। रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 99। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोक के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उसमें तत् सद्ब्रह्म, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा, तत्व माने हुआ है सद्ब्रह्म, सच्चा साहेब, सच्चा भगवान। इस श्रुति से जो सत्य सुना जाता है एकमात्र ही शेष था, एकमात्र ही शेष था। आगे देखिएगा,
जिस ब्रह्म के बारे में, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वह आगे देखिए, आइए, जो यहां देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति जिसने अपनी निराकार कहे हैं, उसी ने कहते साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। उस निराकार की साकार मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। आगे देखना सदाशिव की क्या डेफिनेशन बताएंगे। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह के स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री को अपने शरीर से बाहर निकाला जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। ये देखना ध्यान से, प्रधान ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब गीता जी के 14वें अध्याय को सुनाएंगे। उस पराशक्ति को यानी दुर्गा को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली यानी उनकी माता, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब देखो स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, त्रिदेव जननी और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी काल ने अपने शरीर से, काल के शरीर से परमात्मा ने निकाली थी। वास्तविकता ये है, उसकी 8 भुजाएं हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। यहां देखो, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे सदाशिव जिसको कहते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो, ये जो सदाशिव कहा इन्होंने, वो भगवान सदाशिव हैं और उसने एक समय विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। तो वो सदाशिव को काल भी कहते हैं। ये देखो, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ओह, ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, ये शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस समय उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव पति पत्नी रूप में प्रियतम, प्रिया और प्रियतम रूप जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने उस शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसको अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। अब देखो, 101 पर पढ़ा आपने,
अब 102 पर देखें, 102 पे। अब शिव ने कहा वत्स, वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ, शिव ने कहा, उस काल ने कहा कि बेटा आपका आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, उसका विष्णु नाम रख दिया। अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु पैदा किया था, ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुझे उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभिक मन में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस काल रूपी ब्रह्म तय अर्थात सदाशिव तय ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध कर दी। इसके अलावा मालिक ने गीता के अंदर दोनों चीज़ें सिद्ध करी कि काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, वो भी भगवान कृष्ण के अंदर जो प्रवेश होकर जो कह रहे, गीता अध्याय 11 के 32 में कि कालास्मि लोक क्षय प्रबद्धा लोकान समार्त्य प्रवत्ता ऋते अपि तो न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्था प्रतिकेश योदा। हे अर्जुन, में लोकों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल वो। देख लेना गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32। बिल्कुल। तो जब महाकाल सिद्ध किया, फिर उन्होंने ये भी किया गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में, अर्जुन, जब मैंने अभी आपको बताया था देवी भागवत पुराण में कि आज शक्ति माया को प्रकृति देवी भी कहते हैं, तो हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि मम योनि महत बेरम तस्मिन गर्म दधामी संबद्धूता नाम तथा बहुत वार्ता। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति ये योनि स्थान है, मैं उसमें बीज स्थापन करता हूँ। गीता अध्याय 14 के नंबर 4 में कही सत्यम रजम तमा वो सर्वनस्कोंते मूर्तियाँ सब भवंते या तासाम ब्रह्म महित योनि याम बीज पिता पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार योनि जितनी मूर्तियाँ सारीधारी प्राणी उत्पन्न होते प्रकृति तो उन सभी गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और 5वें मालिक ने बताया सत्यम रजम तमा, सतोगुण विष्णु रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शिव इतनी गुण प्रकृति संभव, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो गीता से भी सिद्ध होता है, देवी भागवत से भी सिद्ध होता है, शिव महापुराण से भी सिद्ध होता है। अब आज रामायण से और सिद्ध कर दें जी। रामचरित मानस के अंदर मनो शत्रुपा जब तपस्या की थी, ब्रह्म की तपस्या की थी। अच्छा। हाँ, तब ब्रह्म की जब तपस्या की तो उस समय हमारे मालिक ने हमको उसमें दिखाया, मन शत्रुपन 2 मंत्र जपे थे। कौन से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षर मंत्र पुण्य और जपे सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरो और दंपति मन अति लाग। अब वासुदेव जिसकी सब पे वास्तव है, एक तो भगवान श्री कृष्ण आप वासुदेव कहते हैं, एक वो सतयुग में वासुदेव थी, वो अविनाशी वासुदेव थे। तो वो अविनाशी वासुदेव ब्रह्म को समझ के मनो शत्रुपा ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जप रहे थे। और कहा कि करिया हार साग पल कंदा और समरे ब्रह्म सच्चिदानंदा और अभिलाष निरंतर होई देखा चौहो परम प्रभु सोई। उनके अंदर एक लालसा लगी थी कि हम ब्रह्म के दर्शन करेंगे। और इधर क्या किया उन्होंने कि 2000 वर्ष के लगभग कि करें हार साग पल कंदा सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा, कंद मूल फल खाए। फिर क्या किया? यही विधि बीते बरस 60 बारी आहार, फिर 6000 वर्ष बारी यानी जल का आहार किया। और संबत सप्त से पुनः रही समीर आधार, फिर 7000 वर्ष उन्होंने क्या किया? वायु को आहार किया। 15000 वर्ष में हुई लेकिन दर्शन नहीं हुए। क्यों? शास्त्र की विपरीत साधना थी। भगवान के काल निरंजन का जो ब्रह्म का मंत्र है वो मैं उज्जै जप रही, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हर धर्मी मंत्र था। एक सर टोकना चाहेंगे, ये आप बता रहे जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मनु शत्रुपा जी जाप किया करते थे, तो क्या ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि आपके अनुसार मतलब उन्हें भगवान की दर्शन ही नहीं हुए, तो क्या ये मोक्ष का मंत्र नहीं है? नहीं। तो ये जो दुनिया के बड़े से बड़े संत महंत ये सब इस मंत्र का जाप एक तो खुद भी कर रहे हैं और अपने श्रद्धालुओं से भी करा रहे हैं, तो सर मुक्ति का मंत्र वो कौन सा है? वो मंत्र हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये तो सिद्ध कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल थे, राम के अंदर वो शक्ति थी। तो अब वो जो हम आपको बताने जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो इन मनो शत्रुपा इन्होंने जब तपस्या की तो 15000 वर्ष से इन्होंने तपस्या बर्बाद की, लेकिन कुछ नहीं पलने पड़ा। तब इन्होंने क्या किया? एक अखंड समाधि लगाई
कि बरस सहस दस त्यागे सोऊ और ठाड़े रहे एक पद दो। एक पैर पर खड़े हो गए। इधर इस काल निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, इनको जब पता लगा, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बार नहीं कि कई बार भेजा कि विधि हर हर और तप देखे अपारा मन समीप आए बो बारा। बहुत बार आए और क्या कह रहे कि मांगो बर बो भांते लुभाए परम धीर नए चलाए। जब समाधि नहीं डिगी तब सोची क्या चक्कर है। तो इस रहस्य को नहीं समझ पाते वो तो हमारे मालिक सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने जब इसको हम लोगों को जब इसकी तरफ दिखाया तब समझ में आया कि तब उस ब्रह्म ने क्या किया, आकाशवाणी कर दी कि मांगे मांगे बर भय नभ भानी परम कर भीर कृपा अमृत सानी। ऐसी प्यारी बोली बोली, लेकिन वो नहीं जग रहे। क्यों कि अष्टमाते होए रहू शरीरा तदब मनांगे मने नहीं पीरा। और हड्डियों का ढांचा रह गया। तब उस ब्रह्म ने देखी कि हम इनको आकाशवाणी से बोल रहे, सुन क्यों ना रहे, हड्डी का ढांचा रह गया। 25,000 बार समाधि लगाए हुए। तब उन्होंने क्या किया कि मृतक जिया बन गिरा सुहाई और श्रवण रंध होए जब और आई। जैसे ही अंदर मृतक जिया बने यानी मुर्दा को जिंदा करने वाली जो शब्द शक्ति छोड़ी काल निरंजन ने, तो जैसे ही अंदर आई और क्या हुआ कि हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए और मनोया वहीं भवन तय आए। मनो शत्रु पर जैसे तैसे हो गए। उधर आकाशवाणी हो रही के श्रवण सदा सोने बचन सोने और बोला के पर फूल लेते गाते बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। जैसे उन्होंने आकाशवाणी सुनी बोले कि जो कृपाल हम पर नेऊ तो प्रसन्न होए यह बर देऊ। जो स्वरूप बस से मन माई और जय कारण मन जतन कराई। जो स्वरूप मन मान से हंसा सुगम आगम जय निगम प्रशंसा। जो काल बसंत जी के शंकर जी के अंदर रूप जो आपका वास कर उस रूप में दर्शन दे। उस तुरंत इस काल ने क्या किया, एकदम आज शक्ति दुर्गा ये प्रकृति देवी सीता के रूप में कि वाम और भाग और सोबत अनुकूला और आदि शक्त छब निध जग मूला और भ्रकुट बिलास जा से जग होई राम वाम देश सीता सोई। और वाम देश में सीता के रूप में प्रकृति और इधर राम के रूप में भ्रकुट बिलास जा जग राम वाम दे सीता, सीता का रूप अपना और इधर राम को अपना दिखा दिया। जैसे ही देखा मन और शत्रुपन पहचाना कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के जनक हो, पिता हो और ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। तब उसने कहा हाँ ये मेरे बगल में जो आदिशक्ति सीता खड़ी कि उपजाए जा से अंश गुड़ खानी और अंगनित लक्ष्य माँ ब्रह्माणी उपजाए जा से अंश तय नाना संबेरन चौबे सुन भगवाना। इसी सब उपज के आ रही है। इसलिए रामायण में भी बताया कि भगवान राम के अंदर जो काल शक्ति थी वो निरंजनी शक्ति थी, ब्रह्म शक्ति थी, वो शक्ति। इसीलिए इनको अवतारी लोग कहने लगे। अरे वो तो जन्म लेते हैं लेकिन इनको अवतारी इसलिए कहने लगे कि इनके अंदर बस शक्ति की जब झलक आती थी तो लोगों को अवतार महसूस होता था। तो इसी वजह से इसको लोग नहीं समझ पा रहे। तो राम के अंदर भी काल शक्ति थी और वो काल शक्ति से जो है आज शक्ति दुर्गा इनकी पत्नी और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जन्म हुआ। और ये स्पष्ट हमारी रामायण भी करती है और गीता भी करती है। दोस्तों आपने देखा क्या निर्णायक ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज के ये बैठे हुए हैं श्रद्धालु भगत। एक ऐसी रहस्यमयी बातें निकल कर के आ रही हैं इनसे चर्चा करते हुए जो कि हैरान कर देने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के ये बैठे हुए सज्जन ये माता पिता को सिद्ध कर रहे हैं। सर अब भी आपका कुछ सवाल है? जी सर। अरे भैया ये गूढ़ ज्ञान ये जगदीश जी बता रहे हैं, जगदीश भैया बता रहे हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं? आज दिन तक तो ये छींक भी नहीं लगी हम लोगों को, पास ही नहीं आया। भैया जी कहाँ से लेके आए हैं ये? देखिए हम आपको पहले भी बहुत पहले समझाते रहे, बिल्कुल बताते रहे, तो आपने नहीं ध्यान दिया। हमने आपसे कहा था हमारे सदगुरुदेव जी के टीवी पर जो सत्संग आता है उसको देखिए, किताबें हैं उनको पढ़िए, उनमें सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। अब तो फ़ोन का ज़माना है, ज़रा से आप यूट्यूब पे खोल दीजिए, निकल आएंगे, जो चाहो सो निकाल के देख लीजिए। ये कोई नया बुनाई है। आप साधना चैनल शाम को चलता है, संस्कार आपके श्रद्धा चैनल ईश्वर जी नहीं बता पाया कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है। बिल्कुल आज जगदीश जी ने बिल्कुल स्पष्ट करके ये गीता रामायण है, ये सारे ग्रंथ रखे हैं और इनमें से सारे स्पष्ट करके बता दिया है। ये ज्ञान इनको इसलिए नहीं मिल पाया
कि यहाँ इतनी उल्टा सिल्टा ज्ञान उलझा हुआ है। इसके बारे में हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नौ मन सूते उलझिया और ऋषि रहे जकुमार, सदगुर ऐसा सुलझा दे उलझे नहीं दूजी बार। इसे ध्यान दीजिए। मालिक हमारे कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, भौर करे वो कब। दूसरी बात हमारे मालिक कहते हैं कि तक तकावत तक रा और सके न भेजा मार, सबई तीर खाली पड़ा अब चला कमनिया डार। ये शरीर रूपी कमान के अंदर जो आप सांस रूपी तीर है, आपके धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो को ना जितनी जल्दी हो महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनसे आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। और साधना चैनल पर ये शाम को डेली आता है, उसे देखिए आप सत्संग को 7:30 से 8:30 बजे तक गुरुदेव का सत्संग आता है, उसे सुनिए। जी 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 जरूर सुनेंगे जी। दोस्तों देखा आपने, आज एक संत रामपाल जी महाराज जी की ये भगत बैठे हुए हैं। तो डिबेट की कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ ला करके ख़त्म होती है, एक ऐसा निष्कर्ष निकला मेरे अनुभव से। मेरा ये मानना है, बाकी आपका अपना विचार है, कि इस महत्वपूर्ण डिबेट में एक ऐसा निर्णायक मोड़ हमें प्राप्त हुआ है। और हमारे भाई साहब ये बैठे हुए हैं, ये भी बहुत प्रभावित हुए इस ज्ञान को सुनने के बाद। चलिए दोस्तों, चलते मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही तार्किक पॉइंटों को, ऐसे ही अध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, इनके गुरुदेव का जो सत्संग बता रहे हैं, ये साधना चैनल पर आता है डेली 7:30 बजे। कितने बजे सर? 7:30 से 8:30 के बीच में आता है। 7:30 से 8:30 के बीच में बता रहे हैं, तो आप वो देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं, नमस्कार जी।